नमस्कार। हम लोग साहेबगंज चौकीदार का क्लास कर रहे हैं जिसमें मैं उपेंद्र आपको साहेबगंज जीके पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास नंबर 6 है जिसमें हम लोग साहेबगंज के जलप्रपात मतलब वाटरफॉल और पक्षी विहार के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पक्षी विहार मतलब बर्ड सेंचुरी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मोती झरना जो कि एकदम क्वेश्चन एकदम आने ही वाला है, आएगा ही आएगा, कोई काट नहीं सकता इसको। उधवा झील पक्षी विहार वो भी आएगा। जीवाश्म फॉसिल पार्क जो है वो उससे भी क्वेश्चन आएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से हम लोग इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके पहले टोटल हम लोगों ने 5 लेक्चर पढ़ा हुआ है जिसमें हम लोगों ने साहेबगंज का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका भौगोलिक स्थिति, फिर विधानसभा क्षेत्र, साहेबगंज का अधिकारी, फिर मंदिर मेला ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसमें हम लोग आज पक्षी विहार और झरना एक्सेट्रा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रामगढ़ चौकीदार का भी क्लास ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। जो भी भाई बंधु देखना चाहते हैं हमारे ऐप में या फिर यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोती झरना के बारे में। तो कितना सुंदर है, मैं इसको देखते के साथ ही बोला कितना सुंदर है ये मोती झरना है, ठीक है। अगर आप नहीं गए हैं तो जरूर जाइए आप। तो मोती झरना के बारे में पढ़ते हैं। तो मोती झरा या मोती झरना जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है और ये महाराजपुर तालझिरी ब्लॉक में है, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल मतलब ऐसा नहीं है कि राजमहल की पहाड़ी यहीं पर है, पहाड़ी के नाम के अनुसार से वहाँ पे ब्लॉक बनाया गया, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पहाड़ी इतने होगा। जैसे उत्तरी छोटानागपुर दक्षिणी छोटानागपुर हमारा है तो छोटानागपुर का पठार बोला जाता है, लेकिन वो तो फैला हुआ बहुत जगह में ना। तो राजमहल की पहाड़ी यहाँ पूरा फैली हुई है, इधर है ना राजमहल की पहाड़ी। और तालझिरी ब्लॉक में महाराजपुर के पास मोतीझरा जलप्रपात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य बहुत आकर्षक है, जो कि एक बहुत अच्छा पिकनिक स्थल भी है। तो ये देखिए, देखने से पता चल रहा है कितना सुंदर ये है। धारा ने इस स्रोत को राजमहल पहाड़ियों के पास पाया, मतलब धारा जो है वो कहाँ से निकलती है, राजमहल पहाड़ियों से निकलती है, वो ऊपर में ही मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब बात करते हैं उधवा झील पक्षी विहार के बारे में। तो हम लोग को पता है उधवा एक ब्लॉक है, तो अभी हम लोग को पता चल रहा होगा ये ब्लॉक के नाम पर ये पक्षी विहार का यहाँ पे नामकरण किया गया है। और मैं बताऊं कि बहुत सुंदर है, ये एक झील की तरह यहाँ पर है, जिसको यहाँ पे पटौदा झील भी बोलते हैं लोग, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो काफी सुंदर है, आप जाइए वहाँ पे। तो उधवा झील पक्षी विहार साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड में है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है कि ये पूरा झारखंड में एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है, मतलब जो बर्ड सेंचुरी है और झारखंड में कहीं नहीं है, इकलौता बर्ड सेंचुरी है आपका उधवा में। तो आपको बहुत अच्छा ये याद होना चाहिए कि उधवा झील पक्षी विहार जो है पूरा झारखंड में इकलौता है। और हर साल सर्दियों के मौसम में यूरोप और साइबेरिया के पक्षी यहाँ पे आते हैं, तो आप देखिएगा इस तरह करके वहाँ पे पक्षी आते हैं। और जो इसकी स्थापना जो हुई है, कब हुई है, 1991 में हुई, 1991 में हुई है। और इसको स्थानीय तौर पे क्या बोलते हैं, पटौदा झील भी बोलते हैं। आप लोग में से सभी को जानते होंगे, है ना, जो आसपास के लोग होंगे वो जानते होंगे पटौदा झील, उधवा झील पक्षी विहार में जो झील है उसको यहाँ पे कहा जाता है। इसमें से आपको ध्यान क्या रखना है, उधवा झील पक्षी विहार कौन सा ब्लॉक में है, उसके बाद इकलौता पक्षी विहार कौन सा है, साइबेरिया के पक्षी यहाँ पे पहुंचते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये पटौदा झील किसको कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फॉसिल पार्क के बारे में, जीवाश्म के बारे में। तो आप लोगों को पता है जीवाश्म में क्या होता है, लाखों करोड़ों साल तक जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर वगैरह है जो दब जाते हैं अंदर में चट्टानों में, वो जाके क्या बन जाते, जीवाश्म बन जाते हैं। जीवाश्म मतलब जो जीव हैं, जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे जिसमें जान है, वो दब जाते हैं, लाखों करोड़ों साल के बाद कोयला पेट्रोलियम परिवर्तित हो जाता है, उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन, जैसे जीवाश्म ईंधन कैसे होता है उस तरह से हम लोग यहाँ पे जीवाश्म उसको बोलते हैं। तो साहेबगंज में फॉसिल पार्क भी है जिसको आप जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए जीवाश्म उद्यान यहाँ पे है। तो राजमहल पहाड़ियों में 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख गुने 68 कर दीजिए, मतलब कितना करोड़ों साल पहले के जीवाश्म यहाँ पे है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना हम लोग को। और ये कहाँ पर स्थित है, साहेबगंज जिला में स्थित है। यहाँ के जो जीवाश्म है पूरी दुनिया भर के जो भूवैज्ञानिक है ना, जो यहाँ पे अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, उनको यहाँ पे आकर्षित किया है, क्योंकि बहुत पुराने ये हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा लेक्चर हमारा ख़त्म होता है और हम लोग और भी क्लासेस करते रहेंगे। हमारे चौकीदार ग्रुप से जुड़ना ना भूलें आप। इस नंबर पर आपको क्या करना है, साहेबगंज चौकीदार लिख करके आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप में, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा तैयारी हम लोग यहाँ पे करेंगे खोरठा क्षेत्रीय भाषा को लेकर। अगर आपका कोई और क्षेत्रीय भाषा है तो इसके लिए आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको कराने में असमर्थ हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी हमारे ऐप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ्स वगैरह, वहाँ पर के आप जाकर नॉमिनल फी में अपनी चीज़ें आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।